आगे भारत और फ्रांस जोधपुर के पास कल से 5 दिवसीय विशाल हवाई सैन्य अभ्यास करेंगे। इसका नाम एक्स डेजर्ट नाइट 21 दिया गया है। भारतीय वायुसेना फ्रांस की एयरफोर्स के साथ मिलकर जोधपुर में युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस द्विपक्षीय युद्धाभ्यास को एक्स डेजर्ट नाइट 21 नाम दिया गया है। इसके लिए फ्रांस की वायुसेना जोधपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गई है। ये युद्धाभ्यास 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। फ्रांस की सेना मौजूदा समय में स्काइरॉस डिप्लॉयमेंट के तहत एशिया में तैनाती पर है। भारत के रास्ते आगे बढ़ेगी। थार के आसमान में गरजेगा राफेल, सरहद पर बाहुबली मचाएगा खलबली। जोधपुर में एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास। सावधान चीन, खबरदार पाकिस्तान। कांप उठेगा पाकिस्तान, सहम उठेगा ड्रैगन जब इस अंदाज में थार के आसमान में राफेल गरजेगा। आसमान का बाहुबली जब उड़ान भरेगा तो दुश्मनों में खलबली मच जाएगी। इस गर्जना से दुश्मनों का दिल दहल जाएगा। भारतीय वायुसेना का बाहुबली राफेल जब सरहद पर दिखाएगा दम तो चीन के उड़ेंगे होश, पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी हो जाएगी गुम। जोधपुर के आसमान में 20 जनवरी को भारतीय वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ अपना दम दिखाएगी। दोनों देशों के जाबाज युद्धाभ्यास करेंगे। ये युद्धाभ्यास 20 जनवरी से 24 जनवरी तक चलेगा। एक्स डेजर्ट नाइट 21 के इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के साथ राफेल भी उड़ान भरेगा। तो सरहद पर राफेल की गर्जना से दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि राफेल है दुश्मनों का कार। राफेल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से है लैस, यानी ये दुश्मन के रडार को चकमा देने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, ये हिमालय के ऊपर भी उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा और 3700 किलोमीटर मारक क्षमता। स्कैल्प, मीटियोर मिसाइल हैमर, माइका जैसे खतरनाक मिसाइलों से राफेल पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को नस्ते नाबूद कर सकता है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है, जो चीन पाकिस्तान के विमानों को मात देता है। यानी राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। कई मोर्चों पर एक साथ लड़ सकता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दुश्मनों का होश उड़ाने के लिए सरहद पर बाहुबली राफेल अपना दम दिखाने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बढ़ेंगे आगे। अगर आप क्रिएटिव हैं तो एक सरकारी प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और 50 लाख का इनाम जीतिए। भारत सरकार की ओर से टॉयकाथॉन 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप खिलौने, गेम डिजाइन और ऐप बनाने के नए आइडियाज देकर 50 लाख का पुरस्कार जीत सकते हैं। खिलौना बनाएं, गेम डिजाइन करें, क्रिएटिविटी दिखाएं, नए आइडियाज बताएं, और 50 लाख का पुरस्कार पाएं। अगर आप हुनरबाज हैं, अगर आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, अगर आप अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, आधुनिक खिलौनों और नए गेम में कुछ हटके करना चाहते हैं, तो आपके पास ये सुनहरा मौका है खुद को साबित करने का, अपने सपनों को साकार करने का, क्योंकि भारत सरकार की ओर से टॉयकाथॉन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। खिलौनों के साथ हम 2 चीजें कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी
संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। दरअसल चीन के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बाजार पर बड़ी चोट करने के बाद भारत की नजर अब चीन के खिलौना बाजार पर है। पीएम मोदी ने 3 सितंबर 2020 को मन की बात में इस बात का साफ संकेत दिया था। आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया पर खास जोर देने वाले पीएम मोदी की इच्छा है कि भारत टॉय हब बने। हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है। क्या हम उन पर गेम्स बना सकते हैं? मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। लिहाजा भारत को टॉय और गेम्स सेक्टर में ग्लोबल हब बनाने के लिए शिक्षा, महिला और बाल विकास, कपड़ा, वाणिज्य एवं उद्योग, एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मझोल उद्यम, सूचना और प्रसारण और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद संयुक्त रूप से टॉयकाथॉन 2021 का आयोजन कर रहे हैं। टॉयकाथॉन से देश में नए और अनूठे प्रकार के खिलौने के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत छात्र, शिक्षक, विशेषज्ञ और स्टार्टअप एक मंच पर आकर नए नए तरह के खिलौने और गेम बनाने को लेकर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इससे न केवल भारत को खिलौनों और गेम के लिए एक वैश्विक केंद्र विकसित करने की दिशा में मदद करेगा, बल्कि हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति के महत्व और मूल्य को समझने में मदद मिलेगी, जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है। देश के युवाओं के सामने एक ऐप इनोवेशन चैलेंज रखा गया। इस आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। करीब 7,000 एंट्रीज आई। उसमें भी करीब 2/3 ऐप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवाओं ने बनाए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत है। आप भी पीएम के इस सपने को साकार करने में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी और टीचर्स 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर, सीनियर और स्टार्टअप लेवल पर भागीदारी दर्ज कराई जा सकती है। ये खिलौने भारतीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति पर आधारित होने चाहिए। टॉयकाथॉन 2021 के विजेता को 50 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टॉयकाथॉन 2021 के लिए इसकी वेबसाइट taiyathon.mic.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस 5 जनवरी से ही चल रही है। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2021 है। ये प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। अगर आप भी क्रिएटिव हैं तो टॉयकाथॉन में हिस्सा लेकर 50 लाख रुपए तक का इनाम जीतकर इस मौके का फायदा उठाइए और अपने टैलेंट को साबित कर 50 लाख का इनाम पाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अलवर के शाहजहांपुर टोल पर तोड़फोड़ की खबर है। अलवर जिले के शाहजहांपुर टोल पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल समर्थकों ने तोड़फोड़ की, उत्पात मचाया। जो कुछ किया उन्हें आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। बेनीवाल समर्थक टोल को लेकर टोल कर्मियों से उलझ गए, जमकर तोड़फोड़ मचाई। बाद में हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों से समझाइश की और उन्हें शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे धरना स्थल पर ले गए। ये 7-8-10 गाड़ियां थी, तो जयपुर की तरफ से आए थे, दिल्ली की तरफ जा रहे थे वो। तो मेरे बूथ नंबर 4 पे लाइन पे वो पहुंचे, तो लड़कों ने, उन्होंने बताया कि साहब ये है, तो लड़कों ने गाड़ी को निकाल दिया। उनके पीछे 2-3 गाड़ियां और थी। आगे चल के हनुमान बेनीवाल जी गाड़ी से नीचे उतर गए। उनके जो भी साथ में गाड़ियां थी सारे लड़के उतर गए नीचे, और मेरे जितने भी कर्मचारी खड़े थे उनके साथ गाली गलौज किया है। और जो बूम बैरियर लाइनों में लगे थे उनको तोड़ ताड़ दिया है और धमकी दे रहे थे कि आज के बाद अगर तुम आए तो सालों को जान से मार देंगे। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते
तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। रुकते हैं ब्रेक के लिए।